बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार शलजम गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त ग्रेवी वाला। ये मैंने हाफ़ के जी मटन लिया है। आप चाहे तो बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं। हाफ़ के जी मैंने शलजम लिए जिसको मैंने इन टुकड़ों में काट लिए। 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए हैं। 2 टमाटर लिए हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। ये मसाले हैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये 4 लौंग हैं, 2-4 टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 मोटी इलायची है। ये हम गोश्त में डालेंगे। गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है इससे, जब गोश्त को बॉईल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब शलजम गोश्त का सालन बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ प्याली में इसमें ऑयल की डालूँगी, डालडा कुकिंग ऑयल। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डालूँगी, 1 टेबलस्पून लहसुन। थोड़ा सा लहसुन को फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू आती है। ये लहसुन फ्राई हो गया। अब मैं इसमें गोश्त डालूंगी। बिस्मिल्लाह। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भूनना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और जो मटन का पानी होता है वो ड्राई हो जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये मटन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर, और ये लौंग, दालचीनी और इलायची। बिस्मिल्लाह। ये सारे स्पाइसेस में डालूंगी। बिस्मिल्लाह। मसालों को मिक्स कर लें। अब मैं 1 कप इसमें पानी का डालूंगी। गोश्त बिल्कुल फ्रेश है इसलिए मैंने इसमें पानी कम डाला है, ये अच्छे से गल जाएगा। इसको मैं वेट दूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। तो 7 से 8 मिनट में गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और अब मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। प्याज और टमाटर बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गए इसको। अब हमने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा जो पानी है ड्राई हो जाए इसका, फिर हम इसमें शलजम डालेंगे। पानी ड्राई हो गया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च डालूँगी। ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डाल लें। मैं कलर के लिए इसमें कश्मीरी मिर्च डालूँगी। अब ये इसमें शलजम डालूँगी। अब शलजमों को हमने अच्छी तरह से गोश्त के साथ भूनना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे।
4 से 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। इसी में शलजम जो है सॉफ्ट होंगे। अब मैं थोड़े से इसमें कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्चें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये डिश मेरे अब्बा जान की फेवरेट है, उनको बहुत पसंद है शलजम गोश्त की ग्रेवी, साथ वाइट चावल। उनकी पसंदीदा डिश जो मैं आज की बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी मैंने इतना डालना, 2 बड़े मग डालूँगी पानी के। अभी शलजम हमारे और सॉफ्ट होंगे और इसी में पकेंगे, प्रेशर में नहीं पकाने हैं। अब तकरीबन 12 से 15 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे कवर करके। फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से शलजम बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और जितने आपने ग्रेवी रखनी है उसके मुताबिक आप इसका शोरबा रख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, फ्लेम में ऑफ करूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार मेथी की खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम गोश्त का सालन तैयार हो गया है। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा टेस्टी सालन बना है। तो आपने इसको चावलों के साथ, तंदूर की रोटी के साथ और मकई की रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।